बहुत से लोग स्लीपर सेल्स के बारे में भी बात करते हैं कि क्योंकि जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, बताया जा रहा है कि ये गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास था और ट्रैफिक लाइट के जस्ट पास था और गाड़ी मूविंग थी, यानी वो व्यक्ति भी अंदर ही था। तो इसमें मैं समझना चाहता हूँ रोल ऑफ स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं और कैसे ऐसा एक माइंड तैयार, जैसे रेडिकलाइजेशन की हमने बात करी, किस तरह से इस एक्सट्रीमिज्म में कोई व्यक्ति आ जाता है कि वो अपनी जान देना चाहता है सो कॉल्ड उनके किसी टास्क के लिए। नहीं देखो, यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग जब आपको रेडिकलाइज करते हैं तो ये बहुत केयरफुली एनालाइज करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, पहली बात तो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी कैसी है। अगर आप एक सोशल मीडिया पे सुबह से रात एक रेडिकल कंटेंट देख रहे हो, आप कुछ फायरी स्पीचेस देख रहे हो, तो ये बेसिकली पहली बात तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये सारा एक एल्गोरिदमिक लेवल पर शुरू होता है। वहाँ से आपको जब ये देखते हैं कि इस व्यक्ति की इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, इस प्रकार की सोच है, उसको उस तरीके का कंटेंट दे देकर उसको एक इकोसिस्टम में पहले तो लेकर आते हैं। फिर वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता कि आप एक इकोसिस्टम में इनके साथ आ गए या इनके किसी फ्रंट से जुड़ गए तो आप इनके साथ ही अलाइन हो जाओगे। बहुत लंबे समय तक ये आपकी एबिलिटी देखते हैं कि आप किस हद तक उस रेडिकल कंटेंट को अब्जॉर्ब करके कोई एक्शन लेने की भी कैपेबिलिटी रखते हो। तो आपका रेडिकलाइजेशन जो है, उसके साथ साथ आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल पर बैकएंड पे ये लोग अपना भी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति कुछ लॉजिस्टिकल काम करने में मदद करेगा, क्या ये व्यक्ति की आउटलाइन थिंकिंग की वैसी है कि ये कल को अगर अटैक करने की बात हो तो ये अटैक भी करेगा। तो सारा गेम यहाँ पर इस तरीके से ग्रेजुअली डिसाइड होता है। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है और इसके थ्रू ये लोग पहली बात आपको रिक्रूट करते हैं। और क्योंकि अब आप यहाँ बैठे हो, ये दूसरी कंट्री में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आपका रेडिकलाइजेशन हो गया तो ये रेडिकलाइजेशन करके आपको फिर इनएक्टिव रखते हैं। उसको बेसिकली एक मीडिया लैंग्वेज में कहते हैं स्लीपर सेल। तो आप जब इनएक्टिव रहते हो, आप रेडिकलाइज्ड हो और इनएक्टिव हो। आपको जब एक्टिव करना होगा तो आप आज की डेट में रेडिकलाइज हो, जिसका प्रयोग ये कभी भी आपके साथ कर सकते हैं। तो इस नजरिए से ये पूरा गेम अनफोल्ड होता है यहाँ पे। जब ये एक्टिव होते हैं तब इनकी जो ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो होगी कुछ ना कुछ ऐसे, आपस में जो इनकी कोऑर्डिनेशन है, जैसे आपने पहले बताया कि इनक्रिप्टेड रहती है, ड्यूरिंग जब ऐसे कुछ इंसिडेंट प्लान किए जा रहे हैं, उस दौरान ये जो स्लीपर सेल्स हैं, ये किस तरह से इनका ऑपरेशनल कैपेसिटी रहती है, किस तरह से काम करते हैं और इनमें और ओजीडब्ल्यू में क्या फ़र्क होता है? नहीं देखो, ओजीडब्ल्यू एक अलग चीज़ है। ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो खास करके कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता ओके। है। और आप ये जो स्लीपर सेल है, इनको भी अगर कहो तो दे आर ऑल्सो अदरवाइज ओजीडब्ल्यूज ओनली। इट्स नॉट ओके। दैट दे आर डिफरेंट। बट देखो, स्लीपर सेल एक मीडिया कॉइंड टर्मिनोलॉजी है। सिक्योरिटी लैंग्वेज में इनको ओजीडब्ल्यूज ही कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर सारे स्लीपर सेल एक्टिव नहीं होते। जिसके थ्रू आपने जो टास्क अचीव करना है, केवल वही एक्टिव होगा। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि ये जो चंद डॉक्टर पकड़े गए, इसकी वजह से पूरा स्लीपर सेल नेटवर्क हमने तोड़ दिया, वो नहीं है। अभी भी कितने स्लीपर सेल हैं, कहाँ हैं, क्या है, हमें नहीं पता। वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव किस फेज में है और क्या कर रहे हैं, नोबडी नोज। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, इनकी डे टू डे लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी कुछ ना कुछ अलग होती है, लेकिन ये पार्ट टाइम लेवल पर ये काम करते हैं। तो इनका मोटिवेशन अलग है। आपको ये जो ओजीडब्ल्यू है या स्लीपर सेल है, ऐसा नहीं होगा कि ये सुबह से रात सिर्फ वही काम कर रहा है। ये एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, कल को ये एक कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हो सकता है, कल को ये न्यूज़पेपर में लिखने वाला, एक एडिटोरियल में आर्टिकल लिखने वाला भी हो सकता है। इट कैन बी एनीबॉडी। तो जिसको ये काम करना है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो काम कर रहा है। बट एट द बैक एंड, यस, दे आर इनएक्टिव स्लीपर सेल्स। सो दैट रिमेन्स एज अ फंडामेंटल इशू हियर। राजीव गांधी जी के में भी स्लीपर सेल यूज़ हुआ था? नहीं, देवर हार्डकोर यार। वो तो एलटीटी के टेररिस्ट थे जो वहां पर, जिन्होंने डायरेक्टली असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। ओके। तो क्या वो जैसे ये भी एक तरह से जैसे स्लीपर सेल की तरह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको जिस तरह से कंट्रोल करना था करा और वो भी उस अटैक में खुद भी खत्म हो गया। हाँ, सी दैट इज अ फिदाइन अटैक जिसको हम कहते हैं। ओके। तो उसमें आप अपने आप को मार देते हो। तो वही है, देखो, जो ओजीडब्ल्यू या स्लीपर सेल होता है, इन सबकी अलग अलग कैटेगरीज है। तो कोई लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा है, कोई यहाँ पर रेडिकलाइजेशन का काम कर रहा है, किसी का काम है ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, किसी का काम है सिर्फ असले को रखना, किसी का काम है असले को बनाना। तो सबके रोल्स बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं, इसीलिए ये सोसाइटी में डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं।
तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है कि यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल काम कर रहे हैं। सब कुछ हुआ और जिस तरह से ये आए भी, जब हम 26/11 की बात करते हैं तो लोग यूजुअली ये कहते हैं कि जब वो पानी के रास्ते से आए तो पता क्यों नहीं चला। तो ये जब चीज़ हो रही होती है, इंटरसेप्शन है जैसे आप भी बता रहे हैं कि वो चीज़ें करते हैं, हम इंटरसेप्ट भी करते ही हैं, हमारी एजेंसीज भी तो काउंटर कर ही रही है। काफ़ी अटैक्स ऑब्वियसली हमें पता भी नहीं होंगे, वो बच भी गए होंगे। तो फिर ये कहाँ से, हाउ आर दे एबल टू एस्केप? नहीं, देखो एस्केप की बात नहीं है। बात ये है कि कहीं न कहीं देयर इज़ ऑलवेज़ अ लीकेज। एस्केप कुछ नहीं होता है यहाँ पर। कहीं न कहीं आपकी तरफ से जब आपके ऊपर एक मास लेवल इंटरसेप्शन हो रहा होता है इस तरीके का, ख़ास करके इन टाइप के लोगों के ऊपर, तो कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी होती है जो एक ये डिजिटल ट्रेल या कुछ ट्रेल छोड़ते हैं जिसको फिर एजेंसीज़ पकड़ के अगर इन्वेस्टिगेट करती हैं, तो ये पैटर्न निकल आता है। तो यहाँ के केस में भी यही हुआ है। ये जो फरीदाबाद में एकदम से आपको इतना बड़ा सीजर हुआ, ये कोई वन ऑफ द इंसिडेंट नहीं है कि मतलब एजेंसी जो है वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल जाके ऐसे ही उसके किसी के कमरे में जाके देख लिया। देयर हैज़ बीन अ बिग ट्रेल जो इसके पीछे चल रहा था। तो कहीं न कहीं ये परछाई अपनी खुद छोड़ते हैं। क्योंकि आप जब इस प्रकार का काम कर रहे होते हो जो कि एक गलत काम है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि वो गलत काम बिना किसी गलती के नहीं कर सकते। आपको जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग मिल जाए, आप कहीं न कहीं गलती ज़रूर करोगे और वही गलती आपका फिर एक दिन एक्सपोज़र करती है पूरा। और इन लोग के साथ भी वही हुआ है।